छेदोपि स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म शांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। इसमें से अपनी चर्चा सामायिक पर हो चुकी है, छेदोपि स्थापना पर हो चुकी है, परिहार विशुद्धि पर हो चुकी है। आज चर्चा करेंगे सूक्ष्म सांपराय चारित्र। क्या नाम है? सूक्ष्म सांपराय चारित्र। कुछ लोग कहेंगे इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं, मैं तो समझ में ही नहीं आता है। हाँ, सूक्ष्म सांपराय, और इसका मतलब क्या होता है हमें समझ में ही नहीं आता है। हमारे तो ऊपर से निकल जाता है ना, इसलिए हम प्रवचन नहीं सुनते हैं। कुछ लोग बचने के लिए ऐसा बोलते होंगे, हैं? कठिन कठिन अंग्रेजी समझ में आ जाती है, अंग्रेजी के कठिन कठिन शब्द बोले जाते हैं। जो विदेश से आई है अंग्रेजी, उसको बोला जाता है। जो अपने घर के शब्द हैं, जो अपने शास्त्र के शब्द हैं, जिससे अपना भला होना है, वो नहीं बोला जाता है, वो समझ में नहीं आता है। अंग्रेजी बोलने से कौन सा भला हो जाएगा, कौन सा मोक्ष मिल जाएगा? अंग्रेजी पढ़ने का टाइम है, भगवान की वाणी पढ़ने का टाइम नहीं है। कुछ कठिन नहीं है, जरा सा दिमाग लगाओ समझ में आएगा। बोलिए ना। तो सूक्ष्म सांपराय चारित्र का क्या नाम है? सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म का मतलब तो समझते होंगे, छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि इससे दूसरा छोटा ना हो सके, इतना छोटा सूक्ष्म। सांपराय, सांपराय का मतलब है कषाय। सांपराय का क्या मतलब है? कषाय। 10वें गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांपराय है और चारित्र का नाम भी सूक्ष्म सांपराय है। गुणस्थान तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना, गुणस्थान जानते हो नहीं जानते? गुण स्थान, गुण स्थान, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुण स्थान, गुण स्थान, सिंपल है ना? कितने होते हैं गुण स्थान? 14 होते हैं। चलो इतना तो पता है महेंद्र जी को कि 14 होते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 14 होते हैं, है ना? 14 गुण स्थान होते हैं। अब ये गुण स्थान का मतलब क्या है? भावों की क्वालिटी। क्या है ये? भावों की क्वालिटी। जितने संसार में धसे हैं, तो पहला गुण स्थान। यहाँ पहले का मतलब सबसे ऊपर वाला नहीं, टॉप वाला नहीं है। यहाँ पहले का मतलब सबसे नीचे वाला। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है। कौन सा? मिथ्यात्व को भी गुण स्थान कहा है। क्या कहा है? गुण स्थान कहा है। उसको भी गुण स्थान के अंदर लिया गया है। जब भी उठेंगे, जब भी ऊपर बढ़ने का पुरुषार्थ किया जाएगा, तो पहले गुण स्थान में ही तो किया जाएगा। दूसरे में जाके तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं। पुरुषार्थ कहाँ प्रारंभ होगा? पहले में, है ना? लब्धियां कहाँ होंगी? पहले में। इसीलिए मिथ्यात्व को भी गुण स्थान कहा है। दूसरा गुण स्थान सासाधन। जिसने करी सम्यक्त्व की आसाधना, उसने करी, वो आया सासाधना में। आसाधना का मतलब अभिनय। सम्यक दर्शन की जिसने अभिनय करी, तो सम्यक दर्शन से जब गिरता है, तो गिरते हुए दूसरा गुण स्थान बनता है, चढ़ते हुए नहीं बनता है। तो वो दूसरा गुण स्थान हो गया। तीसरा है मिश्र। यहाँ मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है। अभी दोनों की मिश्र अवस्था चल रही है। चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत, विरत, व्रत, व्रत नहीं है, अविरत,
व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। धर्म उसकी आत्मा में आ गया है, धर्म की भावना पैदा हो गई है, श्रद्धान दृढ़ हो गया है, उसे धर्म की जानकारी भी हो गई है, धर्म को पालन करने की भावना पूर्ण रूप से भी पैदा नहीं हुई है, लेकिन धर्म के प्रति समर्पण प्रारंभ हो गया है। चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवा गुण स्थान देश विरत। देश, विश्व और विश्व में देश, देश यानी छोटा और विश्व यानी पूरा, तो देश व्रत। तो देश व्रत मतलब थोड़ा सा व्रत, नियम, संयम, 12 व्रत ले लिए हैं, 2 प्रतिमा ले ली है ना, यहां तक हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये देश व्रती है। कौन है ये? देश व्रती। तो इसको कह दिया देश विरत गुण स्थान। क्या कह दिया इसको? देश विरत गुण स्थान। फिर आया छठा गुण स्थान प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब होता प्रमाद। क्या होता है? प्रमाद। आपकी दृष्टि में प्रमाद किसे कहते हैं? आलस को। किसे कहते हैं? आलस को प्रमाद कहते हैं। ठीक है, तो प्रमत्त का मतलब प्रमाद। तो क्या मुनिराज प्रमादी हैं? यहां आलस की सबसे उत्कृष्ट अवस्था, जहां आपकी दृष्टि में आलस नहीं है। आपकी दृष्टि में आलस क्या है? आपने 1 गिलास पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया, तो वो कौन है? आलसी है। घर का काम नहीं करता, तो वो क्या है? आलसी है। ठीक है, दुकान का काम नहीं करता, टाइम से दुकान नहीं जाता, तो वो कौन है? आलसी है। होमवर्क नहीं करता, बच्चे होमवर्क नहीं करते, तो वो आलसी हैं। लेकिन यहाँ प्रमत्त इसलिए कहा है कि आप आत्मा के ध्यान में लीन हो सकते हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो प्रमत्त हैं। बाहर मत रहो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ध्यान में जाओ। तो इसलिए यहां प्रमत्त कहा है। 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है। चलते हैं तो देख के चलते हैं, आहार करते हैं तो देख के करते हैं, 46 दोष बिना, 46 दोषों से रहित होकर आहार करते हैं, है ना। और इस तरह से समस्त तरह से जो अशुभ है उससे बचे हुए हैं, लेकिन शुद्ध में पहुंचे नहीं है। क्या? अशुभ से बचे हुए हैं मगर शुद्ध में पहुंचे नहीं है। इसलिए यहां को इस गुण स्थान को प्रमत्त कहा है। आप सोच देखो, आप विचार देखो कि जैन धर्म कितनी गहराई में सोच सकता है। बैठ जाइए। कितनी गहराई में सोच सकता है, जैन धर्म की गहराई पकड़ने का प्रयास करो। आप प्रमादी किसको कहोगे? जो बहुत स्थूल वाला है, लेकिन यहां उसको भी प्रमत्त गुण स्थान में ले लिया, जो अभी आत्मा के ध्यान में नहीं गया है। अब जो आत्मा के ध्यान में चला गया उसको कह दिया अप्रमत्त। 7वां गुण स्थान हो गया। उस ध्यान में उसको अपूर्व अपूर्व विचार आ रहे हैं, अपूर्व अपूर्व भाव हो रहे हैं, अपूर्व अपूर्व आनंद मिल रहा। अपूर्व, पूर्व में जैसा कभी नहीं मिला, जैसा आनंद, जैसा सुख, जैसे भाव पूर्व में कभी नहीं हुए। ध्यान में ऐसे भाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका गुण स्थान का क्या नाम हो गया? अपूर्व करण। क्या हो गया? करण का मतलब होता है भाव। करण का क्या मतलब होता है? भाव। अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। एक से भाव, यदि एक साथ बहुत सारे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं तो सबके भाव एक से हैं, बिल्कुल समान है। अनिवृत्तिकरण, है ना। और उसके बाद हो गया सूक्ष्म सांपराय। क्या हो गया? सूक्ष्म सांपराय। तो 6 गुण स्थान तो हैं प्रवृत्ति के, 6 गुण स्थान हैं प्रवृत्ति के, और 8 गुण स्थान हैं निर्वृत्ति के। अब आप कहोगे माता जी ये प्रवृत्ति क्या है और निर्वृत्ति क्या है?
क्रियात्मक, कुछ करना, चल रहे हैं, भले देख के चल रहे, चल तो रहे हैं, बोल रहे हैं, भले भाषा समिति से बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, आहार कर रहे हैं, आहार का देख के कर रहे हैं, समिति से कर रहे हैं, मगर कर तो रहे हैं। जहां क्रिया है उसको कहते प्रवृत्ति, क्रिया को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। और जब क्रिया शांत हो जाती है, ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं निर्वृत्ति। इसको क्या कहते हैं? निर्वृत्ति। तो 6 गुण स्थान में तो प्रवृत्ति है, क्या है? प्रवृत्ति है। और 6 गुण स्थान के बाद में निर्वृत्ति है, यानी ध्यान के गुण स्थान है। कौन से गुण स्थान है? ध्यान के हैं। अब करना कुछ नहीं है इसमें, मत ध्यान में बैठ गए, अब अपने आप जो हो रहा है वो चल रहा है, चल रहा है। मान लो 7वां गुण स्थान है, 8वां गुण स्थान है, इसमें स्थिति कांडक घात होता है, इसमें अनुभाग कांडक घात होता है। अब आप कहोगे माता जी ये स्थिति कांडक घात क्या होता है, अनुभाग कांडक घात क्या होता है? बताती हूं। स्थिति यानी समय, कांडक यानी समूह। कांडक का मतलब क्या होता है? समूह। निर्वाण कांड, उस कांड का मतलब कहानी है, और यहां कांडक का मतलब समूह है। कांडक का मतलब समूह। स्थिति कांडक घात, घात का मतलब तो समझते हो, नष्ट करना, घात दो, मार दो, खत्म कर दो। तो यहां स्थिति कांडक घात चल रहा है। क्या चल रहा है? स्थिति कांडक। किसकी? किसकी स्थिति? कर्मों की है, मोहिनी कर्मों की। कौन से कर्मों की? मोहिनी कर्मों की। मोहिनी की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट। कितनी? करोड़ नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी। 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कषायों का द्रव्य पड़ा हुआ है। किसका? कषायों का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, जो द्रव्य कर्मों का पड़ा हुआ है, इस गुण स्थान में आने के बाद वो समूह रूप में निकलने लगता है। जैसे नल से पानी जा रहा है, टंकी भरी है और पानी नल से जा रहा है। अब हुआ यूं कि पानी को खाली करना है, टंकी खाली करनी है, तो एक मशीन लगा दी, एक मोटर लगा दी। अब पानी कितना निकलेगा? समूह के साथ निकलेगा। एक साम जा रहा है, एकदम से निकले जा रहा। नल से निकलता तो कम निकलता, लेकिन जब वो उससे निकलता है, पाइप से, बड़े पाइप से निकलता तो ज्यादा निकलता है ना। बस यही समझ लो, कर्म की निर्जरा तो अभी भी हो रही है। कर्म तो हमारे अभी भी झड़ रहे हैं, लेकिन जितने झड़ने चाहिए उतने नहीं झड़ रहे हैं। बंध ज्यादा हो रहा है, झड़ कम रही है ना। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो अंदर में पुराने जो कर्म पड़े थे, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले जो कर्म पड़े थे, या इससे कम स्थिति वाले जो कर्म पड़े थे, वो फटाफट अपनी स्थिति का घात कर रहे। स्थिति घात मतलब जिसकी 100 कोड़ा कोड़ी सागर थी वो 50 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, स्थिति का घात हो गया। अनुभाग कांडक घात, इसके साथ अनुभाग कांडक घात भी होता है। अब आप कहोगे अनुभाग कांडक घात क्या होता है? अनुभाग का मतलब होता है कर्मों के फल देने की शक्ति। कर्मों के फल देने की शक्ति, जैसे निम्ब, कांजी, विष, हलाहल। निम्ब यानी नीम, कांजी, विष और हलाहल। क्या अंतर है इनमें? नीम कड़वी है मगर मरते नहीं है। कांजी धीरे धीरे मरेंगे। विष खाओगे, मरने में 1-2 घंटा लग ही जाएंगे। और हलाहल
जीभ पर रखोगे और मर जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कष्ट तो चारों में हो रहा है, लेकिन चारों के कष्ट में अंतर है। चारों के कष्ट में अंतर है। नीम से मरोगे नहीं, मगर कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जी खराब हो जाएगा, जीभ कड़वी कड़वी हो जाएगी, कुछ भी खाओगे सब कड़वा कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा। इसकी क्वालिटी। फिर कांजी, मरोगे तो सही लेकिन जल्दी नहीं मरोगे। हाँ, स्लो पॉइजन। विष, मरोगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, 2-4 घंटे लग जाएंगे मरने में। और हलाहल में जीभ में रखो और यहां गए। तो ऐसे ही कर्म होते हैं। एक बुखार है तुम्हारा 107 डिग्री का, एक बुखार है तुम्हारा 4 डिग्री का, एक बुखार है 1 डिग्री का और एक 100 डिग्री का। अंतर है नहीं है? यही ऐसे ही कर्म होते हैं, ऐसे ही कर्म होते हैं। तो अनुभाग कांडक घात। तो जो विष, हलाहल और कांजी, अनुभाग जो कर्मों में पड़ा हुआ था उसका घात हो गया। और यदि होगा तो नीम का भी घात हो जाएगा। इनका घात हो गया। ठीक है? तो क्या क्या होता है ध्यान की अवस्था में? लेकिन ऐसा है, इसमें हमें कोई तलवार लेके कर्मों को काटना नहीं है कि हम तलवार लें फिर कर्मों को काटेंगे ना। तुम तो अपने ध्यान में चले जाओ, ये काम अपने आप हो जाते हैं। ध्यान में बैठोगे तो कर्मों का नाश, अरे बोलिए ना, अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। एक काम करोगे, रिजल्ट पे ध्यान मत दो, रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा। ध्यान का क्या रिजल्ट है? कर्मों का नाश करना। और जब 7वें 8वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो यही रिजल्ट मिलते हैं। फिर होता है विसंयोजना। और क्या होता है? विसंयोजना। जितना क्रोध का द्रव्य था वो खत्म और वो मान में चला गया। जो मान का था वो माया में चला गया। जो मायाचारी का था वो लोभ में कन्वर्ट हो गया। और 9वें गुण स्थान में जो 9 भाग किए हैं, तो 9वें भाग में जाके लोभ बिल्कुल 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 मामला साफ हो जाता है। किसका? कषायों का। किसका? कषायों का। बिल्कुल मामला साफ हो जाता है। बादर कृष्टि होती है और जैसे ही 10वें गुण स्थान में आते हैं, सूक्ष्म सांपराय। क्या हो गया? सूक्ष्म सांपराय हो गया। ये 10वां गुण स्थान है। 10वें 4था चारित्र प्रकट हो गया। कौन सा वाला? सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र प्रकट हो गया। भाई तुमने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, अभी भी कुछ बचा ना? बस ऐसे ही जो अभी भी कुछ बचा है ना, बस उतना ही बचा, उससे ज्यादा नहीं। तुमने अच्छे से झाड़ू लगाई थी, तुमने अच्छे से पोंछा लगाया था, उसके बाद भी कुछ तो बचता है। जो कुछ तो बचता है ना, वो ही यहाँ सूक्ष्म सांपराय है। फिर यहां होती है सूक्ष्म कृष्टि। कृष्टि जानते हो? बादर कृष्टि 9वें गुण स्थान में होती है। बादर कृष्टि यानी जो स्थूल कषाय के अणु बचे थे उनको खत्म कर दिया, और जब सूक्ष्म बचे थे उनको फिर 10वें गुण स्थान में समाप्त किया। अब यहां आकर 2 रास्ते हैं। 7वें गुण स्थान से 2 श्रेणी चढ़ी जाती हैं। श्रेणी का मतलब सीढ़ी भी होता है ना? श्रेणी चढ़ी जाती हैं। 2 श्रेणी, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। अब ये उपशम क्या है? कर्मों को शांत करते हुए कर्म नीचे बैठ गए। तुमने ध्यान किया, कर्म भागे नहीं, कर्म नीचे बैठ गए, बिल्कुल नीचे बैठ गए। इतने शांत हो गए, इतने शांत हो गए, इतने शांत हो गए कि लगा कि चले गए सारे, लेकिन गए नहीं है, शांत हो गए। तो ऐसा जीव जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो 10वें गुण स्थान में जाके 11वें में जाता है। ठीक है? और 11वें में जाकर के
किसी न किसी एक कषाय का उदय आता है हल्का सा और वापस फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो छपक श्रेणी चढ़ता है, छपक का मतलब कर्मों का क्षय करते हुए, क्या कर्मों का क्षय करते हुए जो श्रेणी चढ़ता है, अब वो कर्मों का क्षय कर रहा है तो वापस आने की जरूरत नहीं है। जब सारे शत्रुओं का नाश कर दिया, अब कौन टांग खींचेगा? जितना ज्यादा दुनिया की ये किताबें पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ना जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा स्वाध्याय करना जरूरी है, उससे ज्यादा प्रवचन सुनना जरूरी है। वरना ऐसे ही आओगे और ऐसे ही चले जाओगे। तो 13वां गुण स्थान कौन सा है? हैं? केवल ज्ञान हो गया है। सयोग केवली गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। सयोग केवली का क्या मतलब है? सा योग। योग कितने होते हैं? मन, वचन, काय, 3 योग होते हैं। अभी भगवान योग सहित हैं। कैसे हैं? योग सहित हैं। हालांकि मन योग समाप्त हो गया, अब वो पहले मन से जानते थे, लेकिन अब डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। अब मन की जरूरत नहीं है। पहले आंख से देखते थे, अब आत्मा से देखते हैं, आंख की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब शरीर से जानने की जरूरत नहीं है, अब वो डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। तो जो इंद्रियां हैं और मन है वो है तो सही, लेकिन अब उसका काम ही नहीं बचा। जब ऊपर की पोस्ट में पहुंच गए तो नीचे वाला काम ही नहीं बचा। तो इसलिए कहा शरीर में है, आत्मा भी कहाँ है तो शरीर में। तो इसीलिए कहा सयोग केवली। क्या कहा? सयोग केवली। फिर 14वां गुण स्थान आता है। 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली। अब इसमें जब आयु कर्म की स्थिति बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है, यानी कि मैं देख के बताऊंगी, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा। जब आयु कर्म समाप्त होने वाला होता है उस समय फिर जो अंत के बचे हुए अघातिया कर्म हैं उनका नाश होता है और अंत में शरीर छूटता है और उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज मैंने आपको मिथ्यात्व से लेके मोक्ष तक की यात्रा बता दी है। मिथ्यात्व है संसार की यात्रा। अब इससे ऊपर उठो। अनंत काल से कौन से गुण स्थान में रह रहे थे? बोलिए ना। अनंत काल से कौन से गुण स्थान में पड़े हैं? मिथ्यात्व में। त्रियंच का कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व। नारकियों का कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व। देवों का कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व। नहीं, ऐसा नहीं है। देवों में 4थे गुण स्थान तक हो सकते हैं, होते हैं, ये गारंटी नहीं है। जो पुरुषार्थ करेगा वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, और जब सम्यक दर्शन होता है तो 4था गुण स्थान आ जाता है। तो स्वर्ग में और नरकों के में भी 7वें गुण स्थान तक का नारकी 4था गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। और जो त्रियंच हैं तो 1 से लेके जो 4 इंद्रिय तक के त्रियंच हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये जो 4 इंद्रिय वाले त्रियंच हैं ये गारंटी से मिथ्यात्व में रहते हैं। लेकिन यदि किसी त्रियंच को उपदेश मिल जाए, किसी त्रियंच को कोई सत्संगति मिल जाए, किसी को, जरूरी नहीं पंचेंद्रिय संगी त्रियंच को यदि मिल जाता है तो वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और वो व्रती भी हो सकता है। त्रियंच भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में प्राप्त किया था? शेर की पर्याय में। भगवान पारसनाथ ने कौन सी पर्याय में प्राप्त किया था? हाथी की पर्याय में किया था ना।
हैं, इसका मतलब त्रियंच में भी सम्यक दर्शन हो सकता, लेकिन उनका गुण स्थान 5वां, यहां तक पहुंच सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो पहले से लेके 14 तक की यात्रा कर सकता है। सारे गुण स्थान खुले हैं तुम्हारे लिए, सारे खुले हैं, मगर कहां पड़े हो? पहले में। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 तरह की आत्मा है। जो बाहर को देखे सो बहिरात्मा, जो अंदर में देखे वो अंतरात्मा, और जो इन दोनों से ऊपर उठ के मोक्ष चले गए वो परमात्मा। परमात्मा 2 तरह के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल यानी शरीर, कल यानी मशीन, शरीर एक मशीन है, तो सकल शरीर सहित परमात्मा 13वें गुण स्थान वाले, और निकल परमात्मा शरीर रहित परमात्मा यानी सिद्ध भगवान, है ना। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तुम कौन सी आत्मा हो? अरे बोलिए ना, कौन सी आत्मा हो? थर्मामीटर दे दिया है, लगा के देख लो कौन सी आत्मा हो। अभी तो बहिरात्मा ही है, सारे दिन बाहर ही झांकते रहते, आंख से, नाक से, कान से। कल इसके विषय में बताऊंगी, 3 तरह की आत्मा बताऊंगी मैं, ठीक है। अभी समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आनंद आया? कुछ पता चला? चलो आगे, इसके आगे और है, अभी खत्म नहीं हुआ मामला। मिथ्यात्व से ऊपर उठने के लिए क्या क्या और करना पड़ेगा, अथवा अभी जो मुनिराज का वर्णन 6 ढाला में चल रहा है, चारित्र का वर्णन, अभी और वर्णन आएगा, और इस वर्णन को सुन के ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगता है कि कब पहुंच जाएं 14वें गुण स्थान में। 14 में नहीं तो 13वें में तो पहुंचे, मगर अभी तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, बहुत पुरुषार्थ करना है, तब कहीं जाकर हम वहां पहुंच पाएंगे, है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और गुण स्थान की ऊपर की यात्रा का, रहने में मकान का, देने में दान का, और चढ़ने में गुण स्थान का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और स्वयं को जानने का, मिट्टी में खड़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का, और आने वालों में बेड़िया का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बेगू, अच्छा। धर्म से नहीं भागू का है, और होने में आगे आगे का, और आने वालों में बेगू का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही महत्व है। राज, बाल संबंध, बाल संबंध, अच्छा। समद, अच्छा। नहीं करने में मद का, होने में गदगद का, और आने वालों में बात समद का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नेता के दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। एक बात और बता दूं, 10 लक्षण महापर्व है। इन दिनों में जहाजपुर में, स्वस्ति धाम में संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया जाएगा। किसके लिए? भक्तों के लिए। कम से कम 10 दिन
आप उस आनंद को लो जिस आनंद को साधु लेते हैं। घर गृहस्थी की चिंता छोड़ करके 10 दिन के लिए चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाता है, यहां रह के देखो। 10 दिन के लिए अपने आप को कहते ना, वो आपका जो लैपटॉप होता रिफ्रेश करते हो ना, हैं? तो 10 दिन में आके आपको यहाँ पर क्या होना है, रिफ्रेश होना है, बिल्कुल नए होकर के जाना है, ताज़ा होकर के जाना है। अपनी जो मुरझाए चेहरा था उसको हटाना है। इन 10 दिनों में जो आनंद आएगा आपको यहाँ पर, तो आपको लगेगा वास्तव में कि 10 दिन के शिविर में हमेशा बैठना चाहिए। तो जो भी इन 10 दिन के शिविर में बैठना चाहता है वो अपने नाम, जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पर, उस पर लिखवा दें और 10 दिन के लिए आप लोग यहाँ आए, बड़ा आनंद आएगा। कई साल से शिविर लग रहा है। पहले बहुत लगाती थी, बीच में बंद कर दिया था, फिर उसके बाद यहाँ लगाना शुरू किया। तो पहली बार में 20 शिविरार्थी थे, दूसरी बार में 40 थे, तीसरी बार में 100 थे, चौथी बार में 200 थे, पांचवी बार में 400 थे, छठी बार में 700 थे, और अब पता नहीं कितने होंगे। ये संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आनंद आया है। यहाँ पर योगा और जो रैकी, इसके साथ कई तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपके जीवन के लिए, कि यहाँ से जाओ तो घर में अच्छे से कैसे जिएं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। इसलिए आप लोग 10 दिन के शिविर में अवश्य आए। इतनी गुरु माँ कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे नाम पे लिख दी गुरु माँ इस जीवन की कहानी, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं हर लम्हा, हर पल माँ आपको याद करती हूँ। मेरे हर फ्रेंड सर्किल को मैंने पूजा करना सिखाया है, इनको जबरदस्ती करके पूजा करवाई मैं। आज मेरे ऐसे दोस्त हैं जो महामंत्र नमोकार का विधान करके जाती है, सिर्फ आप ही की प्रेरणा है गुरु माँ। मैं बस मुनीश्वरनाथ भगवान से यही विनती करती हूँ कि हमारा केशवराय पाटन का मंदिर जल्द से जल्द बने, और गुरु माँ आप वहाँ आओ और हमारे मरते दम तक हमारे साथ रहो, हमारी प्रेरणा आप हो, हमारा गुरु आप हो। यहाँ तक कि मेरे माता पिता सब मेरे पापा नहीं है, मैं हमेशा आपको अपना पापा माँ बन के बात करती हूँ। 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो तुल होवे सम्यक ज्ञान। मुनिषु व्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमो बारंबार। बंधुओं, अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 40 दिन महाअनुष्ठान पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और पावन सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है आने वाली 20 अगस्त 2025 तक। रोग शोग आदि व्याधि नष्ट करने हेतु, अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए 1 दिन का 40 अपने परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। उस दिन प्रातःकालीन बेला में जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, और दोपहर में पूज्य माता जी स्वयं बैठती है और 40 का 40 बार पाठ होता है। तो आप इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। अरावली पर्वतमाला
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज